हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिए हैं रेड, व्हाइट और येलो कलर। इससे मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत सी की रिंग, और इसे देख कर ना आपके चेहरे पे बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिएगा, गारंटी है कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना और हाइप देना न भूलिएगा। तो सबसे पहले हम येलो कलर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे, और इसके अंदर से आपको ऐसे ले लेना है, चैन लेनी है। अब ये एक चेन बनाएंगे, और इसमें आपको बनाना है 6 सिंगल क्रोशिया। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट ये जो चैन है ना, चैन के बाद हम यहाँ पर इस तरह से ऊन को लगा लेंगे, ताकि हमारे पास मार्क मिल जाए कि हमें यहीं पे जोड़ना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। अब इसके बाद ये जो ऊन है, देखिए ये वाला इसको आपको इस तरह से टाइट करना है। अब ये जहाँ पर ये मार्कर लगा ना, इसके अंदर आपको स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। अब इस मार्कर को निकाल लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अब ये जो ऊन है, इसको आपको टाइट करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पतला क्रोशे हुक लिया हुआ है। इस तरह से ये इस तरह से इसके अंदर से निकालेंगे, देखिए, और इसको आपको इसके अंदर बंद कर देना है। ये देखिए हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम एक चेन लेंगे, और एक चेन लेने के बाद फिर आपको इस तरह से यहाँ पे मार्कर लगा देना है। क्योंकि अक्सर करके क्या होता है ना, कि हम बनाते वक्त काउंटिंग भूल जाते हैं, और ये सिंगल क्रोशिया ना जोड़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको जोड़ लिया है, यहाँ पे लगा लिया। अब जिसमें हमने इसको जोड़ा है ना, इसी में आपको एक और सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, अब जहाँ हमने जोड़ा है ना, यहीं पे आपको इसे वापस आके, मतलब जहाँ पे मार्कर है उसी पे आके इसको जोड़ना है। अब सब में आपको 2-2 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। देखिए 1 2 हमने ऑलरेडी बनाया, एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया। 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। और ये हो जाएगा हमारा, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो जाएगा। 2, फिर से काउंट कर लेते, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया हो गया। अब इसको आपको निकालना है मार्कर को, और इसी में जहाँ है ना, इसके ऊपर आपको इसे जोड़ देना है। ठीक है, फिर एक चेन, और फिर से आपको यहाँ पे मार्कर यहाँ पे लगा लेना है, एक चेन। नेक्स्ट में आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, देखिए 1 और ये 2। फिर उसके बाद वाले में आपको 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके बाद वाले में 2, 1 2। फिर उसके बाद 1 बनाएंगे, 1 2 2। ठीक है, फिर 1, फिर 1 2। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 18 डबल क्रोशिया जाएंगे। 1 1 और ये 2। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 1, फिर यहाँ पर 1 और ये 2 हो गया। अब यहाँ पे जहाँ हमने ये स्टिच लगाया, देखिए यहाँ पर इसी में आपको इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। देखिए ठीक है, तो ये हो गया 6 6 दूनी 12 6 3 18। अब हम बनाएंगे 6 और इंक्रीज करेंगे, तो 24 सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। एक चेन लेने के बाद इसको आपको इस तरह से लगा लेना है। ठीक है, 1 हो गया। फिर यहाँ पर इसके अंदर आपको 1 सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में आपको 2 बनाना है, 1 2। फिर यहाँ पर 1, नेक्स्ट में 2, फिर उसके बाद वाले में 2, 1 और ये 2। फिर यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पर एक साथ दोनों, 1 और ये 2। ये देखिए यहाँ पे आपको 2 बनाना है। फिर वापस से देखिए 1, फिर नेक्स्ट में 1, फिर उसके बाद वाले में 2, 1 और फिर इसी में एक और। तो ऐसे ही आपको रो बना के कंप्लीट कर लेना है। देखिए 1 2 और तीसरा चौथा एक में, थर्ड एंड फोर्थ इन सेम स्टिच। देखिए ठीक है, फिर ये 1 2, देखिए यहाँ पे तीसरा और चौथा एक में, 1 और ये 2। ठीक है, अब इसे आपको यहाँ पर इसको निकाल के इसमें जोड़ देना है। ठीक है, स्लिप स्टिच से।
ठीक है। तो 6 चेन 12 6 24 24 सिंगल क्रोशिया हो गया। एक चेन, फिर वापस से यहाँ पे मार्कर लगाएंगे। अब इसका नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए आपको बनाना है एक सिंगल क्रोशिया, ये 2 हो गया, ये हो गया तीसरा, और फोर्थ में 2, 1 2, ठीक है। फिर 1 2 3 एंड फोर्थ में 2, 1 एंड 2, फोर्थ एंड फिफ्थ इन द सेम स्टिच। फिर वापस से 1 2 3 3, फोर्थ एंड फिफ्थ इन सेम स्टिच, फोर्थ एंड फिफ्थ, अगेन 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 1 2 3 4 and 5 in the same stitch, 1 2 3 4 and 5th in the same stitch, 4th and 5th, ठीक है। अब इसको निकालेंगे और यहाँ पर आपको इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 30 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया हो गया, 6 12 18 24 30। अब इसके बाद फिर से एक चेन बनाएंगे, मार्कर को आपको फिर से यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। चेन बनाए, 1 2 3 4, ये हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाया। अब पांचवे में 2 एक साथ बनेंगे, 1 2, ठीक है। फिर से 1 2 2 के बाद 3 4 और पांचवा छठा एक में, पांचवा और ये छठा। फिर से 1 2 3 4, 4 हो गया। फिफ्थ एंड सिक्स्थ इन द सेम स्टिच, ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 एक में। फिर से 1 2 3 4 5 और ये 6 एक साथ, ठीक है। फिर 1 2 3 4, ये फिफ्थ एंड सिक्स्थ इन द सेम स्टिच हो गया। अब यहाँ पे जहाँ हमने ये मार्कर लगाया ना, इसको निकालेंगे और इसके अंदर आपको ऐसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना। तो ये टोटल हमारे पास 6 राउंड हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब 7 to 12, 7 से 12 लाइन आपको ऐसे ही बनानी है। देखिए 7th रो to 12th रो, यानी 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि टोटल 6 रोज आपको इसको बना लेनी है, ठीक है। तो कोई इंक्रीज नहीं करना है, देखिए इस तरह से। तो मैं इसको बना लेती हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 7th रो है, यहाँ पे हमने मार्कर नहीं लगाया था। फिर 8th रो, 8th रो में भी हम सब में देखिए 8th रो, 8th रो कंप्लीट हो गई। 9th रो, 9th रो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे इसको निकाल के इसको यहाँ पे आपको इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। 10th रो, 10th रो में फिर से इस तरह से मार्कर लगा लेंगे और फिर सब में आपको इस तरह से 2 3 4, 10th रो भी कंप्लीट करेंगे। रो 10th कंप्लीट हो गई, इसको आपको यहाँ पर इसमें जोड़ देना, ठीक है। फिर से इसको यहाँ लगाएंगे। रो 11th, फिर से आपको 12th रो तक हमें इसी तरह से बनाना है, तो इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए रो कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हम इसे अब हमें एक लाइन और बनानी है, ठीक है। यहाँ पर एक चेन लेंगे, आप मार्कर या तो चेन के पहले लगाइए, चेन के बाद जुड़ेगा वहीं पर, ठीक है। एक रो फिर से कंप्लीट कर लेते हैं।
ये देखिए ये 12th रो हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब 12th रो कंप्लीट होने के बाद देखिए इसका शेप कुछ इस तरह का आ गया। तो इसके अंदर ना हम आँख और अभी लगा लेते हैं, जिससे क्या होगा ना कि हमें बाद में अलग से नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ये जो ऊन ये रखा हुआ है, मोती डाल के रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे 2 पार्ट में कर लेती हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको रखकर जैसे इसके जस्ट अपोजिट देखिए यहाँ पर इसको रखेंगे, ये यहाँ पर। ठीक है, एक यहाँ पे लगाएंगे और एक उसके जस्ट बगल में ही लगाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि जब हम इसमें स्टफिंग भर देंगे तो हमें सिलने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको अच्छे से टाइट इसको पैक कर देना है। ठीक है, ये देखिए एक यहाँ पर हो गया और एक जस्ट इसके 1 2 3 4 4 छोड़कर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लाएंगे और एक इसके बगल में, जस्ट बगल से। ठीक है, ये देखिए इसको बांध देंगे। होठ हम थोड़ा सा बुनने के बाद बना लेंगे। अभी हमें इसकी आईब्रो बनानी है तो वो बना लेते हैं। आईब्रो के लिए इस तरह से, ठीक है, छोटी सी आईब्रो बनाएंगे ये। ठीक है, और सेम इसी तरह से देखिए आँख के ऊपर यहाँ से ये एकदम बराबर से यहाँ पर, ये देखिए ये देखिए 2 बार बना लेंगे बस। ये आईब्रो बन गई, इसको यहाँ पे आपको कट कर देना है। कट करके देखिए धागे निकले हुए हैं, इसी धागे में हम इसको गांठ लगा देते हैं। लिप्स थोड़ा सा बनाने के बाद बनाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे डिक्रीज करना है। ठीक है, ये जो हमने बनाया है अब इसको आपको डिक्रीज करना है। देखिए ठीक है, डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, फिर से अपना मार्कर अपने पास रख लेते हैं। एक चेन इसको यहाँ फंसाएंगे, फिर यहाँ पर अब देखिए यहाँ पे 36 है तो हमें 30 करना है। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये देखिए यहाँ पे 2 हो गया, 3 4 4 हमने बनाया। अब देखिए 5वां और 6ठा एक साथ। ठीक है, फिर देखिए 1 2 3 और ये 4 4 5वां और 6ठा एक साथ, फिर 1 2 3 4 5वां 6ठा एक साथ, 1 2 3 4 5वां और 6ठा एक साथ, फिर 1 2 3 4 5वां और 6ठा एक साथ। फिर से देखिए 1 2 3 4, अब देखिए 5वां और ये 6ठा एक साथ हो गया। अब इसको हटाएंगे और इसके अंदर इसको आपको स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए मुंह बनाने के लिए हमारे पास स्पेस पर्याप्त हो चुका है। अब यहाँ पे मुंह भी बना लेते हैं। देखिए मुंह बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रेड कलर का ऊन लिया है। अब देखिए इसके बीचों बीच देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 5 है, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर ये यहाँ पर इस जगह पे हमें माउथ इसका बनाना है। तो थोड़ा सा नीचे रखेंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, और ये यहाँ पर ये देखिए। ठीक है, और यहाँ पर फिर से
मुँह बन गया। पीछे आप इसे गांठ लगा दीजिए। उनको काट के निकालने की ज़रूरत है, हम इसी में से छोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए ये मुंह बन गया। इसके बाद फिर यहाँ पर एक चेन लेंगे, इसको इस तरह से लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये एक हो गया जिसमें जोड़ा इसमें, फिर यहाँ पे देखिए एक, ये दो हो गया, ये तीन, तीन एक साथ बनाएंगे, चौथा और पांचवा एक साथ। देखिए चौथा और ये पांचवा एक साथ। ठीक है, फिर देखिए एक दो तीन, तीन हुआ, चौथा पांचवा एक साथ, एक दो तीन, चौथा और ये पांचवा एक साथ, एक दो तीन, तीन हो गया, चौथा और ये पांचवा एक साथ, एक दो तीन, चौथा और पांचवा एक साथ। ये देखिए, ठीक है, एक दो तीन, अब देखिए चौथा और ये पांचवा एक साथ। फिर इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे, एक चेन लेंगे, फिर से यहाँ पे आपको मार्कर लगाना है। अब यहाँ पे आपको दो ही बनाना है, एक दो, दो हो गया, तीसरा और चौथा एक साथ। ये देखिए तीसरा और चौथा एक साथ, एक दो, दो हो गया, फिर तीसरा और चौथा एक साथ, यहाँ पर एक दो, दो हो गया, तीसरा चौथा एक साथ, एक दो, तीसरा और चौथा एक साथ, एक दो, तीसरा और चौथा एक साथ, एक दो, अब देखिए तीसरा और चौथा एक साथ। फिर यहाँ पे इसको हटाएंगे। देखिए देखिए मार्कर लगाने से क्या हुआ ना कि शेप बिल्कुल नहीं बिगड़ा, नहीं तो क्या होता है मेरे साथ तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि मैं किसी और खाने में पैक कर देती हूँ, उसे बंद कर देती हूँ। अब देखिए दो लाइन और है, एक चैन, फिर से मार्कर लगाते हैं। अब यहाँ पे तो ज़्यादा ज़रूरत है, अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक बनाना है, दो बनाते थे, एक के बाद दूसरा और ये तीसरा एक साथ, फिर यहाँ पर आपको एक बनाना है, फिर यहाँ पर एक और ये दो एक साथ। ठीक है, फिर यहाँ पर एक अकेला बनाएंगे, फिर यहाँ पे देखिए एक और ये दो एक साथ, एक अकेला बनाया, एक दो एक साथ, एक एक दो एक साथ, एक अकेला, एक और ये दो एक साथ। अब यहाँ पे ये जो मार्कर है इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये देखिए इसको निकाल लेंगे। ठीक, इसको थोड़ा सा, अब देखिए स्पेस इसमें काफ़ी कम है, पहले हम रुई भर लेते हैं इसमें। अच्छे से भरेंगे रुई, खूब अच्छे से, मतलब अच्छे से आपको इसको पूरा राउंड बना देना है। ऐसा ना हो कि बाद में जो है थोड़ा सा भी ये खुले, अभी देखिए थोड़ा सा ये थोड़ा सॉफ्ट है, और भरेंगे। ठीक है, देखिए ये देखिए अब इसमें अच्छी सी स्पेस हो गई, मतलब ये पूरा हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए। अब इसके बाद अब हम यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पर ये, अब इसको हमको इसके साथ बनाना है। देखिए यहाँ पर अब थोड़ा सा टाइट वर्क करेंगे, थोड़ा सा टाइट रखेंगे। यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। देखिए एक, अब इसको लेंगे, ये एक और ये दो एक साथ। ठीक है, देखिए एक एक साथ। ठीक है,
फिर वापस से 1 2 एक साथ, 1 2 एक साथ। देखिए यहाँ पर 1 और ये लास्ट वाला है 2 एक साथ। ठीक है, अब इसे आपको यहाँ पे स्लिप स्टिच से बंद कर देना है। ऊन को हम थोड़ा सा बड़ा करके कट कर लेंगे ताकि इससे हमें सिलने में काम आए। ठीक है, सारी तो देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से हमारी बॉल रेडी हो गई। ठीक है, बॉल रेडी हो गई। अब इसके बाद इससे हम सिलाई करेंगे। ये देखिए सिलाई कैसे करेंगे, देखिए जहाँ पे हमने जोड़ा है ना, इस तरह से आपको इसमें से निकालना है। 1 2 देखिए ये हो गया। अब इसे यहाँ पर सेकेंड अपोजिट साइड में आपको इसे देखिए इस तरह से लेके इसमें गांठ लगाना है। अब इसको देखिए इसके बीच में जो बीच वाला सेंटर ना, इसमें आपको डालकर सीधे ऊपर की तरफ निकालना है। ये यहाँ पर इसकी जो टिप में ये यहाँ पर ठीक है, एकदम बीच सेंटर में ही निकालना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं और निकाल दीजिए। ठीक है, निकालने के बाद इसको आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइट इस तरह से चिपटा करना है। देखिए चिपटा हो गया ना, अभी तो गोल था। अब इसको आप खींच देंगे इसे, जब खींच देंगे ये तो ये गोल हो जाएगा। और यहाँ पर इसको आपको इस तरह से देखिए अभी इसको हाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसे टांगने के लिए डोरी की ज़रूरत पड़ेगी। डोरी के लिए पीछे की साइड से इस तरह से आपको, मतलब देखिए इसके पीछे की साइड से इस तरह से निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से निकाल कर आपको इसको इस तरह से ले लेना है। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। 6 7। अब 7 के बाद इसको यहीं इसके पास ही, ठीक है, इसको पैक कर लेते हैं और फिर इसे पीछे की साइड यहाँ से इस तरह से इसको निकालेंगे। देखिए ठीक है, यहाँ पर फिर से इसे आपको इस तरह से स्लिप स्टिच बनाना है और इसको यहाँ पे गांठ लगा देना है। देखिए ठीक है, और यहाँ पर इसको फिर से गांठ लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब इसे आप हाइड कर दीजिए। तो ये हमारे पास की चेन बनाने के लिए इसकी ये देखिए हो गया। ठीक है, ये देखिए अब इसे हम एक साइड में रखेंगे। अभी अब हमें बनाना है इसके जूते। तो देखिए मैंने एक जूता बना रखा है और ये एक हाथ बना रखा है। जूता इस तरह से रहेगा इसका, ये देखिए 2 जूते और ये इस तरह से इसके हाथ ये। ठीक है, तो चलिए पहले हाथ बना लेते हैं क्योंकि हाथ बहुत छोटा सा है। तो इस हाथ को बनाने के लिए भी आपको मार्कर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अक्सर करके ये होगा कि जब हम हाथ बनाएंगे ना तो फर्स्ट स्टिच हमारी अक्सर करके मिस जाती है। तो देखिए इसके अंदर हम पहले इस तरह से चैन लेंगे। चैन के बाद आपको यहाँ पे लगाना है मार्कर। ठीक है, मार्कर के बाद यहाँ पे हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब इसको आपको इस तरह से बंद करना है। बंद करने के बाद देखिए यहाँ पे ये जहाँ पे ये हमने इसको जोड़ा है ना, इसके अंदर इसको निकालेंगे और यहाँ पे आपको एक स्लिप स्टिच बनाना है। ठीक है, बनाने के बाद ये जो हिस्सा है इसको आपको टाइट करना है। टाइट करने के बाद देखिए यहाँ पे इसको आपको देखिए इसको इस तरह से हम इसे, ठीक है, अब यहाँ पे इसमें कुछ इंक्रीज वगैरह नहीं करना है। ठीक है, हमें सीधे सब में एक, अब यहाँ पे भी मार्कर लगा लेते हैं इस तरह से 1
2 3 4 5, ये 6 हो गया। फिर इसको निकालेंगे इसको, और ये यहाँ पर आपको इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। इसे आपको थोड़ा सा ऐसे कर लेना है, ठीक है। फिर वापस से अब यही रो रिपीट करना है हमको, जितनी लंबी आपको बनाना है। तो आप मैंने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन बनानी, तो 8 रोज आपको कंप्लीट कर लेना है। बस इसी तरह देखिए यहाँ पे चैन बनाया, मार्कर यहाँ पे लगा लेंगे। देखिए 1, यहाँ से 1 से काउंट करेंगे, 1 2 3, 3 के बाद 4 5, और ये हो गया 6 हो गया, सॉरी ये 6 हो गया। अब यहाँ पे इसको आपको इस स्टिच में इस तरह से जोड़ देना है, ठीक है। तो मैं टोटल 8 लाइन बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने रो कंप्लीट कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन कंप्लीट कर ली। और इस रो में ये जो जब हम जोड़ देंगे ना, जोड़ने के बाद ऊन को थोड़ा सा बड़ा करके कट कर लेंगे, ताकि हम इसकी सिलाई कर सकें, ठीक है। ये देखिए ऊन कट कर लिया। अब इसके अंदर आपको रुई भरनी, हालांकि रुई थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि काफ़ी छोटी सी इसके जो भरने की जगह है, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे इसको इस तरह से फैला लीजिए और यहाँ पे आप इसको रख लीजिए, ठीक है। फिर जो क्रोशिया है उसके बैक साइड से इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इसके अंदर हम इसको अंदर करेंगे, फिर इसको दबा लीजिए अंगुली से, वरना रुई बाहर निकलती जाएगी, देखिए, ठीक है। तो इसको हम ये देखिए, ठीक है, ये ठीक है। अब इसको आपको पहले एक साइड में रख लेना है। अब हम बनाएंगे ये वाले जूते, ठीक है। देख रहे है ना प्लेटी से, तो इसको हम बना लेते हैं पहले। तो देखिए जूते को बनाने के लिए सबसे पहले तो सोल बनाएंगे। तो इस तरह से हम पहले मैजिक रिंग बनाएंगे, और इसके अंदर आपको लेना है ये इस तरह से, देखिए ये एक। अब यहाँ लीजिए, देखिए एक चैन, और यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, और ये देखिए 6 हो गया। अब इसको बंद करना है, और देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले में यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब ये जो ऊन है इसको आपको गांठ लगाना है। तो मैं पतला वाला क्रोशिया हुक ले लेती हूँ पहले। ये देखिए पतले क्रोशिया हुक से हम यहाँ पर ठीक है, और फिर इसके अंदर से आपको ये निकाल देना है, ठीक है। ये हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब सेकेंड रो में यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, और जिसमें जोड़ा है इसी में एक और, यहाँ पे हम वाले मार्कर लगा लेते हैं, देखिए, ठीक है। अब इसमें जिसमें जोड़ा है इसके अंदर हम इस तरह से एक और सिंगल क्रोशिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट में एक और सिंगल क्रोशिया, ठीक है। नेक्स्ट में एक, और फिर सेम स्टिच में एक और, ठीक है। फिर नेक्स्ट में एक, और फिर इसी में आपको एक और बनाना है, ठीक है। 8, देखिए 10, ठीक है। और ये इसके अंदर हम एक बनाएंगे, और ये जो मार्कर है इसके अंदर आपको इसको बंद कर देना है, ठीक है, स्लिप स्टिच से। अब क्या करना है, देखिए एक चैन, और इसी में देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब 4 में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, देखिए इसमें 5, और 6 इसी में 7, और ये 8 हो गया। फिर इसके बाद 4 आपको इस तरह से बनाना है, 1 2 3, और ये 4 हो गया। अब इसको आपको यहाँ पर स्लिप स्टिच से
जोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर हम बैक लूप में एक एक सिंगल क्रोशिया, सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसे यहाँ पर आपको ये जो हमने फर्स्ट वाली चेन बनाई थी इसके अंदर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, उनको आपको यहाँ पे कट कर देना है। ठीक है, अब हमें रेड कलर की ज़रूरत है यहाँ पे। देखिए रेड कलर से पहले तो आपको इस तरह से स्लिप स्टिच बनानी है और जहाँ हमने जोड़ा है यहीं से। ठीक है, ये देखिए इसमें भी आपको ये बैक लूप लेना है, इसमें भी बैक लूप ही लेंगे इस तरह से। ये सिंगल क्रोशिया, सब में आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, ये देखिए बना लेते हैं। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर इस वाले में हम इसे सिंगल क्रोशिया जोड़ेंगे और यहाँ पर आपको स्लिप स्टिच बना देना है। ठीक है, तो अब देखिए ये हमने 6 बनाया था, 6 के बाद 12 बनाया था और 12 के बाद हमारे पास 16 बने थे। ठीक है, तो 16 में से अब फिर से वो जो 4 हमने बढ़ाया था उसको कम करना है। तो देखिए यहाँ पर 1 हो गया, ये 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 तो हमने बना लिया। 4 1 2 3 4 5 और ये 6 एक में। ठीक, 7 8 एक में, 9 10 एक में, 11 12 एक में। ठीक है, अब यहाँ से आपको 4 फिर से बनाना है। देखिए 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर 1 है, इसको हम इसमें स्लिप स्टिच में बंद कर देंगे। ठीक है, फिर से देखिए 1 2 3 और ये 4 बनाया। अब यहाँ पे आपको 2 का 1 करना। देखिए 1 ये 2, ये हो गया। फिर यहाँ पर 1 और ये 2 डिक्रीज करना है। बाकी फिर आपको देखिए 1 2 3 और ये 4, ये इसको आपको इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा शूज़ इस तरह से बन गया है। अभी हमें 1 2 लाइन और बनानी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हम एक चेन, अब यहाँ पर 1 और ये 2 हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। अब देखिए यहाँ पर 1 और ये 2, ये दोनों एक साथ बनेगा। फिर यहाँ पर देखिए 1 और ये 2, ये एक साथ बनेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 2 और ये 3 हमने बना लिया। यहाँ पे एक और बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने चैन बनाई थी ना, चैन में आपको इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। अब इसके अंदर हमें थोड़ी सी रुई भर लेनी है। ठीक है, तो रुई को आपको इसके अंदर ठीक है, देखिए ठीक है, थोड़ा सा कम रखेंगे इसको ताकि हम इसके अभी ऊपर जो है इसके हम इसमें कंगूरे बनाएंगे। कंगूरा मतलब जैसे जो बूट बना हुआ ना, ये वाला हिस्सा ये बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम इस तरह से लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो देखिए 2 लूप है ना, 1 और 2, तो ये आपको ये वाला हिस्सा, ये इधर वाला, ये इसमें आपको बनाना है। ठीक है, तो इसको लिया हमने 1 और फिर इसी में एक और बना लेंगे 2, फिर इसमें ये देखिए इसको इस तरह से लेंगे 1 और ये 2। ठीक है, फिर वापस से देखिए इसमें लेंगे ये 1 और ये 2। ठीक है, फिर इसमें देखिए 1 2, फिर इसमें लेंगे 1 2। देखिए मतलब सब में आपको 2 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, लेकिन फ्रंट लूप में।
सिर्फ फ्रंट लूप में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1 2। अब यहाँ पे ये जो हमने एक चैन ली थी इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ऊन को आपको यहाँ पे कट कर देना है, ठीक है। ये देखिए कट करने के बाद ऊन को हाइड कर देना है। हाइड करने के लिए इसको इसी के बीच में से ऐसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, अंदर की तरफ इसको हाइड कर देना है। इसको ठीक है, थोड़ा सा और रुई इसके अंदर भर देते हैं हम। ठीक है, जो आगे की तरफ है ये जो हमने बढ़ा के रखा था ना, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा भरना है, देखिए इस तरफ, ठीक है। ये हो गया। अब हमें येलो कलर की ज़रूरत है। येलो कलर में हम गांठ लगाएंगे, ठीक है। अब गांठ लगाने के बाद देखिए ये बैक, इसको आपको ऐसे कर लेना है। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ये आपको इसमें देखिए ठीक है, देखिए देखिए ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमने जोड़ा है, ये देखिए यहाँ पे, इसमें आपको इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है, ठीक है। ये ऊन हम अंदर की तरफ कर लेते हैं, देखिए, ठीक है। अब इस पे आपको, सब पे आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना। देखिए यहाँ पे चैन बनाएंगे और इसी में एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया, देखिए इसमें सिंगल क्रोशिया, इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर ये देखिए सिंगल क्रोशिया, देखिए, ठीक है। देखिए ये चैन है और यहाँ पे एक और सिंगल क्रोशिया है, इसमें हमने इसको बनाया और फिर इसको हम यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। फिर वापस से एक चैन, जितने भी हैं सब में आपको सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने टोटल 1 2 3 4 5 6 लाइन बनाई है। तो ये दूसरी 2 लाइन हो चुकी है, ये तीसरी लाइन है, तो टोटल 6 लाइन में इस पर बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो 6 रोज़ हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये 6 रोज़ मैंने कंप्लीट कर ली। देखिए 1 2 3 4 5 6 रोज़ कंप्लीट हो गए। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊन को बड़ा कर देंगे, बड़ा करके ऊन को आपको कट कर देना है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको रुई भर लेनी है। रुई भी इसी तरह से देखिए थोड़ा सा इसको फैला के यहाँ रखेंगे और क्रोशे की हेल्प से, के बैक साइड की हेल्प से इस तरह से इसको अंदर रुई को भर देंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमारे शूज़ तैयार हो गए, ठीक है। ये दोनों शूज़ तैयार हो गए। तो अब देखिए सुई में थोड़ा सा सफ़ेद धागा डालेंगे और देखिए यहाँ से इस जगह से आपको निकालना है, ठीक है। ये यहाँ से इस तरह से और ये इस तरह से, ठीक है।
ये यहाँ से इसके पास से ठीक है, और ये इसको इधर करके ठीक है, और इधर करके इसको देखिए, और एक्स्ट्रा उनका पे कट कर देना। तो ऐसे ही आपको दोनों शूज़ पे बना लेना है। ये देखिए, तो देखिए ये दोनों तैयार हो गए। इसमें मैंने सुई को डाल दिया है। अब इसको इस तरह से आपको रखना है। ये यहाँ ये इस तरह से रहे कि ये जो शूज़ है इसके फेस की तरफ हो लेस, ठीक है। ये यहाँ पर है, तो देखिए इसको इस तरह से लगाएंगे और ये यहाँ इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट में इस तरह से आपको इसको लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में इस तरह से इसको निकालेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट में यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। फिर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसको निकालेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसका शूज़ हो गया। अब यहाँ पे इसको आपको गांठ लगा देना है। और इसको फिर इसको आपको दूसरा पैर भी आपको इसी तरह से लगा देना है, इस तरह से। ये देखिए, ये दोनों पैर में लगा लिया। अब दोनों हाथ लगाना है, तो हाथ को देखिए, हाथ आपको थोड़ा सा इस तरह से बेंड करना है। ये देखिए, यहाँ पे पहले इसको रखेंगे। ये देखिए, ये दोनों, इसको आपको पहले तो सिल लेना है, ठीक है। देखिए, ठीक है। और सिलने के बाद इसको आपको इस तरह से लगाना है, ये यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप देखिए, देखिए, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको गांठ लगा लेंगे और गांठ लगाने के बाद इसको अंदर से इस तरफ नीचे की तरफ निकालेंगे पहले, और यहाँ पे भी एक बार और स्टिच कर देंगे। देखिए, ठीक है, और अंदर की तरफ से इसे ठीक है। ये देखिए, और दूसरा हाथ भी आपको इस तरह से इसको लगा के इस तरफ लगा देना है। तो लगा लेते हैं हाथ भी। तो ये देखिए, इसको मैंने बना लिया। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी लीफ बनाएंगे। तो देखिए, लीफ बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पे थोड़ा पतला क्रोशिया लेंगे, क्योंकि हमें लीफ थोड़ी सी टाइट कर रखनी है। तो यहाँ मैंने पे 2.25 mm क्रोशिया हुक लिया है। देखिए, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इस तरह से एक चैन बनानी है, ठीक है। चैन बनाने के बाद यहाँ पर 1 2 और ये 3 3 4 4 चेन बनानी है। 4 चेन बना के देखिए, इसमें आपको इस तरह से 1 और ये 2 आपको इस तरह से पफ स्टिच जैसा बनाना है। फिर इसको आपको इसी के अंदर ये बंद कर देना है, ठीक है। बंद करने के बाद इसको आप इस तरह से ले लीजिए। फिर देखिए, 1, फिर इसको अंदर करेंगे, देखिए 2 3 4 4 के बाद ये जो एक्स्ट्रा धागा है ना, इसको आपको कट कर देना है, ठीक है। अब 4 के बाद इसका जो हेड है, देखिए जो बीच वाला हिस्सा है ना, बीच वाला हिस्सा, इसमें यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको इसे इस तरह से लेना है, ठीक। यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए, इस तरह से ये स्लिप स्टिच से आपको जोड़ना है पहले तो, ठीक। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6
7 और 8, 8 चेन मैंने यहाँ पे ली है। ठीक है, 8 चेन के बाद देखिए यहाँ पे फर्स्ट चेन छोड़ के सेकेंड वाले में तो पहले आपको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर उसके बाद डबल क्रोशिया। ठीक है, पे दे एक और ये दो, दो के बाद ये तीसरे में फिर से हाफ डबल क्रोशिया, इसको पूरा बना लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसमें एक देखिए सिंगल क्रोशिया और फिर यहाँ पर एक स्लिप स्टिच। ये देखिए फर्स्ट वाले में एक स्लिप स्टिच, ये देखिए। ठीक है, स्लिप स्टिच के बाद अब देखिए इसको इस तरह से घुमा के ऐसे आ जाना है आपको। ठीक है, स्लिप स्टिच के बाद ऐसे घुमा लेना है। घुमाने के बाद फिर यहाँ पर एक पहले तो चैन बनाएंगे। ठीक है, चूँकि ऊन मोटी है, क्रोशिया थोड़ा पतला है, तो इसको आपको थोड़ा सा खींचना पड़ेगा। अब इसमें फर्स्ट वाले में ये देखिए, फर्स्ट वाले में हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखिए स्लिप स्टिच, सॉरी फर्स्ट वाले में आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक, फिर यहाँ पे ये 2 डबल क्रोशिया, फिर आ गया एक हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए इसमें एक सिंगल क्रोशिया और ये जो चैन थी ना, देखिए थोड़ा सा इसको, ये जो चैन है इसके अंदर आपको इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। ये देखिए, ठीक। अब यहाँ पर इसको या तो कट कर दीजिए, नहीं तो यहाँ तक चैन ले आए तो मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए लीफ हो गई। अब इसे आप पीछे की तरफ हाइड कर दीजिए। तो हाइड करने के लिए थोड़ा हमने इसको वर्क को थोड़ा टाइट रखा है, तो इसे हाइड करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये देखिए बस हो गया। इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं। ये देखिए ये हो गया। अब इसके अंदर आपको चाबी का छल्ला लगाना है, चाहे तो लगा लीजिए, नहीं तो ऐसे ही रख लीजिए। तो यहाँ पे ये मैंने लिया है की चेन, और की चेन को मैंने इसके अंदर रख दिया। इसको हम पैक कर लेंगे। ये देखिए लग रहा है ना क्यूट सा। तो मुझे उम्मीद है आपको एक क्यूट सा मैंगो की चेन पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये की चेन कैसा लगा, और हाइप भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।